गुजरात का कसाई अब सिंधु पर हमलावर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, सिंधु को बचाने के लिए मोदी से जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। 9 मई को शहीद बेनजीराबाद में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इतलात थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अफवाज पाकिस्तान अपने वतन का दिफा करना जानती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, हमें अपने सिपा सलार पर फख्र है। भारत ने जंग की तो खत्म हमारी मर्जी से होगी। पूरी कौम तैयार है, अफवाज के साथ खड़ी है। और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरांवाला, काला शकाकू, सिराय मुगल में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद में तेज बारिश। लाहौर में मौसम खराबी के बायस लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच रोक दिया गया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आज़म आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी हर कीमत यकीनी बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कालदम TTP और BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं। भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहिदा कोई फरीक एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर हक़ाइक़ सामने रखने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राब्ता मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की है। नहरों के मसले पर सूबे के सियासी यतीम एहतजाज नहीं, जश्न मना रहे थे। हम किसी के सामने झुकते नहीं, अपने उसूलों पर लड़ते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा, दुश्मन ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मुअस्सर जवाब देंगी। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत में महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा ना करे कोई एटमी तसादुम हो। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी मुअस्सर तौर पर मुदाखलत करे ताकि कशीदगी ना बढ़े। पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, अमेरिका भारत पर इश्तियाल अंगेज बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद जयशंकर से भी राब्ता। भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। जयशंकर ने कहा, पहलगाम हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। उधर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस के मुताबिक पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए।
दुश्मन को हर जारियत का दुगना जवाब मिलेगा। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवान पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पाक वज़ाया की जंगी मशकें भी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगंडे और एकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर खारिजा का मसाइल का पुरअमन हल निकालने पर जोर। दोनों वज़ीर खारिजा का रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गई। होशरुबा इंकशाफात, हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में कहा गया पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जिला अनंतनाग में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की निगरानी के बहाने अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर एआई गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वैंस की सफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। दस्तावेजात में शोपिया में मुतबादिल मंसूबे की भी निशानदही। उधर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और खवारिज के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। 2 खारजी दहशत गर्दों के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। दहशत गर्दों की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर्स और दीगर हथियारों की दस्तयाबी पर गुफ्तगू। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवालात उठा दिए। लिखा, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, सयाहती मकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जहां इतने सयाह आते हों वहां CCTV क्यों ना थे। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी अफराद ने कहा हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून अकेली कुत्तों का मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। दुनिया और मुल्क भर में रैलियां। सदर और वज़ीर आज़म का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मजदूर और मेहनत कश हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहर्रिक है। मजदूरों की हुनरमंदी के लिए जामे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग देने के अज़्म का अयादा करता है। मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने पैगाम में कहा मजदूर कौम की तरक्की की बुनियाद है। इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। इस्लामाबाद और मरी में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में गंगूर घटाओं का राज। दिन में रात का समा। शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शमाली और वस्ती पंजाब और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के चंद अजला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड केस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक 2025 में बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी अदालत में मुकर्रर है। दायर होने के बाद अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं।
बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में यौम मई पर आम तातील। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे। सदर और वजीर आज़म का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मजदूर और मेहनत कश हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहारिक हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा करता है। मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। कहा, 1 मई कुर्बानी, हिम्मत और जिद्दोजहद का रोशन बाब है। मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेहनत कशों की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम के लिए मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने कहा, हुकूमत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी यकीनी बना रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने खिताब करते हुए कहा, हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है। फ़ैसला खौफ और लालच के बगैर करना है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा, मेहनत कश तबके का कौमी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, पाकिस्तान ने 36 बैन अल-अक़वामी मुआहिदे किए। बैन अल-अक़वामी मुआहिदों में से पहला सनती ताल्लुकात का था। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए 84 अरब का पैकेज बैंक कार्ड के जरिए डिजिटल कैश ट्रांसफर समेत 13 दीगर फवायद हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा, रहीम यार खान में 50 बेड का अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद यकीनी बनाए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन मुरम्मत न हो सकी। जामिया के रहायशी मकानात और तदरीसी शोबाजात में हर तरफ पानी ही पानी। पाइपलाइन फटने से कराची का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम। कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेलपाड़ा, डिफेंस, क्लिफ्टन भी मुतासिर। 2 रोज़ में मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाटर कॉरपोरेशन का दावा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दुश्मन पर हैबत तारी। जदीद तरीन टैंक, तोपें, आम पर्सनल कैरियर समेत मुख्तलिफ मोहलिक हथियार दुश्मन पर भारी। पाकिस्तान का फ़ख्र, जदीद तरीन हैदर टैंक। मैदान जंग का बादशाह अल खालिद टैंक भी पाक फौज का असासा। अफवाज पाकिस्तान के पास दौरे हाजिर का जदीद टैंक। VT4 भी दुश्मन के लिए हैबत की अलामत। तफसीलात इसी बुलेटिन में। हम के दाई हैं, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो अपना अंजाम भारत खुद लिखेगा। पाकिस्तान की सरहद पार करना भारत की तारीखी भूल होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदाम। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का फौजी मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है, मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वाशिंगटन और कीव हुकाम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक यूक्रेन को दी गई $175 अरब इमदाद की वापसी मुमकिन बनेगी। और
और HBL PSL में आज 2 मुकाबले कराची जीत गया।